देश में एक तरफ आजान और हनुमान चालीसा पर घमासान, तो वहीं दूसरी तरफ काशी मथुरा का नारा बुलंद हो। इन सब के बीच देश में मां ज्ञानवापी के साथ साथ अब कुतुब मीनार और मथुरा मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी। ज्ञानवापी के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट ने सुनवाई के लिए उससे जुड़ी याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में ये कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। सिविल कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था, फिर हिंदू पक्ष ने याचिका को नए तरीके से मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। जहां भगवान कृष्ण का जन्म, वहां पहले वो कारागार हुआ। अब ज्ञानवापी के बाद मथुरा शाही मस्जिद को टारगेट करने का मथुरा में इस विवाद को हवा तब लगी जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित और उसका जलाभिषेक करने का ऐलान किया था। हालांकि ऐसा कर पाना आज ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के प्रकट हो जाने से जो चमत्कार है वो जानते हैं कि ये झूठ है। बाबा प्रकट हुए हैं मस्जिद में, ऐसा कहने वाले धार्मिक हो ना हो, ये लोग अतिक्रमणकारी अवश्य हैं। वजू खाने में जिसे वो शिवलिंग कह रहे हैं वो मुसलमानों के हिसाब से वजू खाने का फवारा है, लेकिन दोनों की आकृति में साम्य देखा। आज देश में मस्जिद में मंदिर और मूर्तियां खोजने का मुद्दा उठाकर लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दा मोदी सरकार की नाकामियों को गिनने से गुमराह किया। देश में रसोई गैस, खाने पीने की चीज, रेलवे टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में अर्थव्यवस्था संकट में है, इस पे कहीं कोई बात नहीं की इस पर कहीं कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। बात अगर की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की। अगर ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में बदल दिया जाए तो क्या इससे आपके बच्चों को शिक्षा और देश के युवाओं को नौकरी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी? क्या इससे देश में क्या आपके पॉकेट पर पड़ रहा असर खत्म हो जाएगा? असली खेल को समझिए। देश में रसोई गैस, खाने पीने की चीज, रेलवे टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, युवा बेरोजगार है, अर्थव्यवस्था संकट में है, लोगों पर महंगाई की मार इस कदर पड़ी है कि अब देश के मध्यम वर्ग के लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। लेकिन इन सब से आपको गुमराह किया जा रहा है, ध्यान इनसे भटकाया जा रहा है, कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे और देश के मुसलमानों को दबाया जा। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के मामले को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है उससे बनारस ही समूचे देश में खतरा पैदा हो रहा है। हर भारतीय को आज शक हो गया है कि जमीन के नीचे हिंदू आस्था का केंद्र अब बदल चुका है और उसके केंद्र में सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ उसे लेकर हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा आह्लादित है। मन में इस बात का संतोष है कि लाइन में लगवा दिया, तलाशी ले ली। अब जामा मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार तक यही होगा। बीजेपी आरएसएस के पास वो ताकत है कि अगर वो चाहे तो साल के 365 दिन बस धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को जिंदा रख सकते हैं। इसका समाज और देश को कितना लाभ हो रहा है ये सोचने की बात है और समझने वाले समझदार हैं। जिन चीजों को हिंदुओं की जीत बताई जा रही है वो असल में नैतिक रूप से उनकी हार है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए लोगों को खूब गुमराह कर रही है और देश में अंधभक्त बनकर लोग गुमराह हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट द